माननीय कामाक्षी साहब को मेरा सादर प्रणाम। सर, आप आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। आप देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महारत हासिल है। सर, आप की जो शिक्षा है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन जो आप अपने शिक्षा के लीक से हटकर जो बोलते हैं वो हमारे आने वाले जनरेशन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूर करने का रास्ता दिखाती है। सर, आईआईटी जितने भी हमारे देश में बने हैं उनको इसलिए बनाया गया था कि हमारे देश में जो जनरेशन है उसको साइंस टेक्नोलॉजी में रुचि हो, इंटरेस्ट हो। लेकिन जब आप गौमूत्र और इस पे बोलते हैं तो लगता है कि आप हमारे आने वाले जनरेशन को साइंस टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहते हैं। सर, आप अपने पर्सनल जीवन में पूजा पाठ जो भी करते हैं वो आपका पर्सनल जीवन है, लेकिन जिसकी शिक्षा आप ली है उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, हमारे देश में आईएएस, आईपीएस, न्यायाधीश, कलेक्टर, प्रोफेसर जो भी होते हैं वो एक आजीविका मात्र है, रोजगार मात्र है। उससे देश को, जो देश की जीडीपी है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, पर वह देश को सुपर पावर नहीं बना सकता। सिर्फ कोई भी देश सुपर पावर तब बनता है जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो। सर, आप इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप हमारे देश के आने वाले जनरेशन को या अभी जो पढ़ रहे हैं उनको ये बताते कि हमारे देश में क्या कमी थी, हमारे सरकारों में क्या कमी थी कि हम आज तक चैट जीपीटी, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब बनाने में असफल रहे। अगर आप उस पर बात करते, उसके लिए आप सरकार को कोसते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या चाहे किसी की, तो हम आपकी बात से सहमत होते। लेकिन आप इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अगर सिर्फ गौमूत्र और उस पर बोलेंगे तो लगता है कि हमारा देश सुपर पावर कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब आप जैसे लोग पढ़े लिखे ऐसी बात करेंगे तो बाकी क्या कर सकते हैं। सर, आपको तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए था। और जहाँ तक गौमूत्र की बात है, वो तो किसी पैथ लैब में जाएगा तो उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं अपने आप बता देगा। लेकिन आजकल आप जैसे लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो शायद ही कोई आने वाला जनरेशन साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखेगा। वो भी सिर्फ कमाने के चक्कर में रहेगा, चाहे कुछ भी पढ़ के थोड़ा कमा लें। लेकिन अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जोर देना होगा। एक ज़माना था जब एपीजे अब्दुल कलाम की मैंने किताब पढ़ी, फायर द विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे कैसे सरकारों ने मदद की, रात रात भर जाके हमारी बात सुना करते थे और हमारी सहायता किया करते थे। आप अगर बताते कि हमारी सरकार ने यहाँ यहाँ चूक की जिसके कारण हम आज न फेसबुक, न इंस्टाग्राम, न ट्विटर कुछ बनाने में हम सफलता नहीं मिली, तो हम आपके साथ खड़े होते। अगर आप सरकार की कमियां बताते तो भी हम आपके साथ खड़े होते। लेकिन आप हमारे जनरेशन को साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस पढ़ने से ही दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि जब इतनी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद भी आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर जो हमारे देश के जनरेशन है वो कैसे आगे बढ़ेगी। सर, किसी भी देश को अगर आगे तरक्की करना हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाकी नौकरी करके लोग विदेश जाके हमारे फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा इजाफा कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर सुपर पावर नहीं बना सकते। सुपर पावर बनाने के लिए अगर हम अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी के सामने खड़ा होना है तो हमें सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करनी होगी। हमें हर क्षण साइंस और टेक्नोलॉजी पे विश्वास करना होगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए इस पे बात करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि आईआईटी रुड़की से लेके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास जितने भी हैं सब आजकल गाय, गोबर, गोमूत्र पे ही बात करते हैं।
जो हमारे देश के भविष्य के लिए चिंताजनक बात है। सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शिक्षा के अनुसार ही बात करें और आप जो हमारे सरकार की खामियां, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, उस पर बोलें और विज्ञान टेक्नोलॉजी के गांव-गांव, देश-देश, प्रदेश में हर बच्चों में रुझान पैदा करें ताकि हमारा देश सुपर पावर बन सके। उम्मीद है आप लोग, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, शायद साइंस मैंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे भारतीय होने के नाते अगर मुझे सुपर पावर बनना है तो लगता है कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबको पछाड़ना पड़ेगा, तभी जाके सुपर पावर बनेंगे। हम आज तक सुपरसोनिक जेट फाइटर नहीं बना पाए, स्टेल्थ जेट फाइटर नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने यहाँ सबमरीन में नहीं बना पा रहे, टारपीडो नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने यहाँ जो ड्रोन हैं, जो ईरान के पास इतने छोटी सी देश होने के बावजूद इतनी मिसाइल और इतने अमेरिका को परेशान कर सकता था, तो हम उस क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? इसका कारण यही है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे नज़रअंदाज कर गौमूत्र पे लगे हुए हैं। सर, आप लोगों से अनुरोध है, देश के तमाम उन साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ाने वाले और शिक्षाविदों से अनुरोध है कि कृपया बच्चों में साइंस टेक्नोलॉजी के रुझान पैदा करें, वरना यह देश सुपर पावर कभी नहीं बन पाएगा। उम्मीद है आपको हमारी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, इस पर ज़रूर गौर करेंगे और देश के युवाओं को भी सोचने की बात है। जय हिंद।